अस्सलामुअलैकुम। आज सल्जूक फ़ौज के बारे में जानते हैं। और यह फौज टाइम गुजरने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने अब्सी खिलाफत को मजबूत करने के बजाय खिलाफत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद खलीफा सिर्फ एक नाम का खलीफा था और मुल्क की सारी ताकत सल्जुक फौज के पास थी। ये ऐसी है जैसे आज किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर हो और मुल्क की सारी ताकत किसी और के पास हो। सॉरी, सल्जुक फौज के बकंट्रोल के बाद इसी फौज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत कमजोर होती गई और उनकी इस इतनी बड़ी एम्पायर में हर तरफ बगावत स्टार्ट होने लगी, जिससे आखिर ये इतनी बड़ी एम्पायर छोट छोट हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के हाथ से पहली बार फलस्तीन छीन लिया गया। इस सब से बहुत साल पहली खिलाफत में जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला इन सारे इलाकों को फतह कर रहे, तो उन्होंने क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी जेरूसलम को भी फतह कर लिया था। उसके बाद अगले 450 साल तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो फलस्तीन मुसलमानों से ले सके। लेकिन जब अब्बासी खिलाफत कमजोर हो गई और मुसलमान बहुत छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो इस टाइम का यूरोप के क्रिश्चियंस ने फुल फायदा उठाया और यरूशलम फलस्तीन को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट की, द क्रूसेड्स, द माइट बैटल बिटवीन क्रिटी एंड इलाम। और आखिर 1099 में उन्होंने फलस्तीन और जेरूसलम फतह करने के बाद हजारों मुसलमानों, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को शहीद कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। एक किताब में तो यह तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमान माओं से उनके बच्चे छीनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। मुसलमानों ने इन क्रूसेडर्स से भागकर घरों और मस्जिदों में छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रूसेडर्स ने बजाय इसके मुसलमान जलकर राख हो गए। अगर आप सोचेंगे कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, तो आज भी फलस्तीन में यही सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। क्रिश्चियंस के जुल्म से कुछ ही मुसलमान वहां से बचकर निकले और ये मुसलमान मस्जिद अक्सा से उस पुराने कुरान। जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से।